बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं जी। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हमने MTH304 के लेक्चर स्टार्ट किए हैं और इस कोड को हम इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे और साथ लेकर चलेंगे। स्टूडेंट्स, आपके साथ की ज़रूरत है। अगर आप मेरा साथ देंगे तो इंशाल्लाह हम ये लेक्चर अच्छे से आप तक पहुँचाएँगे और आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स, टॉपिक में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखें, हमारा टॉपिक है जी मैकेनिक्स। मैकेनिक्स आपने छोटी क्लासों में फ़िज़िक्स में पढ़ा था कि फ़िज़िक्स की वो ब्रांच होती है जिसमें हम ऑब्जेक्ट की स्टडी के बारे में, मोशन के बारे में स्टडी करते हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट किस तरह हरकत करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन यहाँ पे भी हम थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे वो हमें डेफिनेशन के बारे में बता रहा है कि इसकी डेफिनेशन क्या होगी। मैकेनिक्स इज़ ब्रांच ऑफ फिज़िक्स साइंस, फिजिकल साइंस, which studies the action of a force on a bodies। जब किसी बॉडी पे कोई फोर्स एक्ट करती है, अंडर द एक्शन ऑफ दीज फोर्स bodies are in state of rest or of state motion relative to some frame of a reference। तो वो कहता है कि जब आप किसी बॉडी पे एक फोर्स लगाते हैं तो वो अपनी स्टेट को क्या करती है जी, चेंज करती है। चाहे तो वो रेस्ट में है, मोशन में आएगी, मोशन में है, रेस्ट में आएगी। तो उसको हम कहते हैं मैकेनिक्स। फॉर एग्जांपल, ये आपका रेफरेंस पॉइंट है, यहाँ पे आप खड़े हैं। अगर आपने अपने रेफरेंस पॉइंट से थोड़ी सी भी जगह चेंज की है तो आप मोशन में हैं। अगर आप अपनी जगह चेंज नहीं करेंगे तो आप रेस्ट में हैं। ठीक है जी। तो अब हम आते हैं जी इसकी कुछ काइंड्स के बारे में। मैकेनिक्स की काइंड्स होती हैं जी, एक स्टैटिक होती है और एक डायनामिक होती है। स्टैटिक वो होती है जिसमें हम फोर्स की बात करते हैं लेकिन ऑब्जेक्ट जो होता है वो एट रेस्ट पे होता है। ठीक है जी। यहाँ पे देखें, स्टैट इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स विद द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी विच इज एट रेस्ट। उस जिस्म पे फोर्स की जो है वो एक्ट कर रही है जो कि क्या है, रेस्ट पे है। और यहाँ पे आपको बात बता दूं कि सिर्फ रेस्ट की बात करेंगे, मोशन की बात नहीं करेंगे। तो डायनामिक में क्या होता है, डायनामिक में ये होता है कि ब्रांच ऑफ अ मैकेनिक्स विच एक्सलरेट मोशन, यानी कि जब बॉडी कोई जो है वो हरकत करती है तो उसको हम कहते हैं डायनामिक्स। और साथ में हम ये भी बताते हैं कि ये हरकत क्यों कर रही है, किसकी वजह से कर रही है। ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास ये मैंने एक फ्रेम बना दिया है पूरी इन ब्रांच का कि मैकेनिक्स की दो ब्रांच होती हैं, एक स्टैट होती है और एक डायनामिक होती है। ठीक है। डायनामिक की फिर आगे दो ब्रांच होती हैं, एक काइनेटिक होती है और एक काइनेमेटिक होती है। ठीक है। तो काइनेटिक जो है सिर्फ हम क्या करते हैं, मोशन की बात करते हैं, और काइनेमेटिक्स में हम क्या करते हैं, मोशन के साथ उसके काज की भी बात करते हैं। ठीक है। ये हमारे पास ओनली ऑन, हम कह सकते हैं डायनामिक में हम मोशन और उसके काज की बात कर सकते हैं, लेकिन काइनेमेटिक्स में हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, मोशन की बात करते हैं। ठीक है, लेकिन उसके काज की बात नहीं करते। अब हम आते हैं जी सम बेसिक डेफिनेशन हमारे पास। एक बॉडी, बॉडी हम किसे कहते हैं, मैटर विच सप्लाइज लिमिटिंग पोर्शन ऑफ अ स्पेस इज कॉल्ड अ बॉडी। यानी कि एक ऐसी मैटर का वो हिस्सा जो लिमिटिंग पोर्शन रखता हो उसको हम कहते हैं बॉडी। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास एक ब्रिक है, ठीक है, ये तो इसके पास एक लिमिटिंग पोर्शन है, यानी कि इसके ये जितने भी इसके अंदर पोर्शन आ रहे हैं ये लिमिटिंग है, 8 हैं, 10 हैं, 20 हैं, 30 हैं, लेकिन इसके बाहर इसका कोई पोर्शन मौजूद नहीं है। तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, एक बॉडी है। ठीक है जी। तो इससे बाहर कोई भी इसका पोर्शन नहीं होगा, ज़ाहिर सी बात है, कोई लिमिटिंग में आ जाए तो उसको हम बॉडी कहते हैं। मैस,
द क्वांटिटी ऑफ अ मैटर इन अ बॉडी इज कॉल्ड इट्स मास। वो क्वांटिटी जो उस बॉडी के अंदर आ जाती है। फॉर एग्जांपल एक शॉपर के अंदर आपने क्या डाल दिया जी, शुगर डाल दी है, ठीक है। तो जितनी उस शॉपर के अंदर शुगर आ सकती है वो क्या होगा, उसका मैस होगा, ठीक है। लेकिन वो भी आपको पता है एक लिमिटिंग होती है। आपको पता है 1 kg का भी एक जो है वो शॉपर होता है, ठीक है। शॉपर बैग जो प्लास्टिक शॉपर बैग होते हैं 2 kg का भी होता है। तो इस तरह आप कह सकते हैं कि उसमें उससे ज़्यादा आप जो है वो शुगर नहीं डाल सकते, तो उसको हम कहते हैं जी मैस, ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास आ जाता है पार्टिकल। पार्टिकल क्या होते हैं, अ बॉडी ऑफ अ नेग्लिजिबली स्मॉल डायमेंशन इज टर्म्ड एज अ पार्टिकल। यानी कि जो हमारे पास बॉडी के अंदर सबसे छोटा पार्ट होता है, जिससे वो बॉडी की क्वांटिटी जो है वो बनती है, जिससे मैस बनता है, उसको हम कहते हैं पार्टिकल, ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास डेफिनेशन आती है जी रिजिड बॉडी। A body is said to be rigid body if distance between any two particles of a body remain unchanged so that the body does not expand or contract or change its shape in any way। वो कहते हैं कि रिजिड बॉडी वो होती है जिसके ऊपर आप फोर्स लगाएं लेकिन वो अपनी शेप चेंज ना करे। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ब्रिक है, ठीक है। ब्रिक को आप जिस साइड से मर्जी आप खींचें, ठीक है, इधर से खींचें, ठीक है, या इधर से खींचें, ये अपनी शेप चेंज नहीं करेगी। इसको हम कहते हैं जी रिजिड बॉडी। यानी कि उसके ऊपर आप फोर्स लगाएं, फोर्स लगाने से भी वो अपनी शेप चेंज ना करे, तो उसको हम क्या कहेंगे, रिजिड बॉडी। इसके बाद हम बात करेंगे जी, हमारे पास रेस्ट की बात होगी कि कोई चीज़ रेस्ट में कब होती है। A body is said to be at rest if it does not change its position with respect to its surrounding। वो अपने इर्द गिर्द के हवाले से अगर अपनी जगह चेंज नहीं कर रही, फॉर एग्जांपल ये कोई बॉडी है, अब ये उसके करीब है या ये उसके करीब है, तो जब ये अपनी जगह चेंज नहीं करेगी अपने सराउंडिंग के हवाले से, तो ये क्या है, रेस्ट पे है, ठीक है जी। इसके बाद मोशन की बात करें तो वो कहते हैं कि अ बॉडी इज सेड टू बी इन अ मोशन इफ इट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। अगर जो है वो अपनी पोजीशन जो है अपने इर्द गिर्द के हवाले से चेंज कर रही है, तो उसको हम क्या कहेंगे, मोशन हालत में है। एक और बात यहाँ पे याद रखें कि जो रेस्ट एंड मोशन है वो क्या है, रिलेटिव हैं। या तो क्या होता है वो रेस्ट में होता है या फिर मोशन में होता है। फॉर एग्जांपल एक इंसान जो है बस में बैठा हुआ है, ठीक है, तो वो अपने अंदर बैठे हुए जितने भी बस के अंदर बैठे हुए लोग हैं उनके हवाले से तो वो क्या है, रेस्ट में है। लेकिन जो बाहर खड़ा हुआ कोई इंसान है उसके हवाले से वो क्या है, मोशन में है। तो इसको हम कहते हैं रिलेटिव रेस्ट एंड मोशन, ठीक है जी। इसके बाद हम बात करेंगे जी इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम की। तो उससे पहले हम आपको बताएंगे जी न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या होता है, तब आपको इनर्शिया की बात समझ आएगी, ठीक है। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ये होता है, इसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। वो ये होता है कि एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट स्टेज एट रेस्ट। एक ऑब्जेक्ट जो है, एक जिस्म जो है वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा। एंड ऑब्जेक्ट इन मोशन स्टेज इन मोशन, अगर वो मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा। विद सेम स्पीड, अपनी उसी स्पीड के हवाले से। इन अ सेम डायरेक्शन, अपनी उसी डायरेक्शन में। अनलेस एक्टेड अपॉन बाय एन अनबैलेंस्ड फोर्स, जब तक कि उसके ऊपर कोई फोर्स अमल ना करे, ठीक है। यानी कि एक चीज़ जो है वो रेस्ट में है तो रेस्ट में पड़ी रहेगी, अगर कोई मोशन में है तो वो मोशन में ही चलती रहेगी, जब तक कि हम उसके ऊपर कोई फोर्स ना लगाएं। फॉर एग्जांपल टेबल के ऊपर पड़ी हुई बुक जो है वो तब तक पड़ी रहेगी जब तक हम उसको उठाएंगे नहीं, उसके ऊपर फोर्स नहीं लगाएंगे। तो इसी तरह कह लें कि चलती हुई गाड़ी तब तक चलती रहेगी जब तक हम उसको ब्रेक नहीं लगाएंगे, जब ब्रेक लगाएंगे तो वो रुकना स्टार्ट हो जाएगी,
ठीक है। इसके बाद वो एक एग्जांपल देता है, अ पर्सन सिटिंग ऑन अ बस watching a ball roll across the ground will have a different measurement of a ball velocity। वो कहते हैं कि एक इंसान जो है वो बस के अंदर बैठा हुआ है, then a person standing outside the bus would measure the ball's velocity। ठीक है। वो कहते हैं कि जो बस के अंदर बैठा हुआ है वो जब व्हील की बात करेगा, बस के जो व्हील है उसकी स्पीड की बात करेगा तो उसकी स्पीड कुछ और होगी, लेकिन जो बाहर खड़ा हुआ इंसान है उसके हवाले से उसकी स्पीड कुछ और होगी। ठीक है जी। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि द पर्सन इनसाइड द बस, जो पर्सन जो है वो बस के अंदर है, द पर्सन आउटसाइड द बस आर मेजरिंग फ्रॉम अ डिफरेंट फ्रेम ऑफ अ रेफरेंस, क्योंकि उन दोनों का फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, डिफरेंट है। ठीक है। यानी कि चलती हुई बस के हवाले से जो इनसाइड इंसान है उसका तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज नहीं हो रहा, लेकिन जो बाहर खड़ा हुआ है उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, क्योंकि बस उससे दूर जा रही है। ठीक है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि दोनों की जो मेजरमेंट होगी वो भी क्या होगी, डिफरेंट होगी। इसके बाद वो कहते हैं कि द लॉ ऑफ अ फिजिक्स सीम्स टू मोमेंटरली break down for you sitting on the bus. In reality, what has happened is that your frame of a reference has been compromised। वो कहते हैं कि आपका जो फिज़िक्स का लॉ है वो ये है कि जब आप ब्रेक लगाते हैं तो बस रुक जाती है, तो फिर आपका जो पहले चलती हुई बस का और रुकी हुई बस का जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसका आप कंपेयर करें। ठीक है। अब हम बात करते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ अ रेफरेंस। एन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होगा, वो ये होगा कि इन विच द लॉ ऑफ इनर्शिया एंड अदर फिजिक्स लॉ आर वैलिड, जिनमें इनर्शिया का लॉ और फिजिक्स के बाकी जितने भी लॉ हैं वो अगर वैलिड होंगे, यानी कि उनको वो फॉलो करो गया, तो उसको हम क्या कहेंगे, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फॉर एग्जांपल, एनी फ्रेम ऑफ अ मूविंग एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी रिलेटिव, जब कोई चीज़ कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही होती है। एन अदर फ्रेम इज़ आल्सो एन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है जी। इसके बाद वो कहते हैं कि व्हेन द ब्रेक और अप्लाइड, जब आप ब्रेक लगाते हैं, द बस इज़ अंडरगोज आ नेगेटिव एक्सेलरेशन, तो बस क्या होती है, उसकी स्पीड चूँकि कम हो रही होती है तो इसलिए उसका एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है और उसको हम डिसेलरेशन भी कहते हैं। एट दिस मोमेंट, इस मौके पर, इट बिकम अ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये जो है ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। अब नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, वो ये होता है कि उस इन विच द लॉ इनर्शियल डज नॉट होल्ड, इस ये जो चीज़ें होती हैं ये इनर्शियल लॉ को होल्ड नहीं करती। इसके बाद यहाँ पे जो वो सिटिंग पर्सन इन बस है उसकी बात कर रहे हैं। ऑल्दो द बॉल एक्सलरेट टूवर्ड द फ्रंट ऑफ द बस, फॉर एग्जांपल एक जो है वो बॉल वो आपको पता है जो अंदर बैठा हुआ इंसान है उसके हवाले से, तो वो क्या कर रहे हैं, आगे जा रहे हैं। देयर इज़ अ नो नेट फोर्स कॉजिंग टू एक्सलरेट, तो कोई फोर्स जो है उसके ऊपर अमल नहीं कर रही, तो ये क्या है, इनर्शिया को फॉलो कर रहा है। ठीक है। लेकिन बट इफ़ यू आर सिटिंग ऑन द बस, लेकिन अगर आप बस के अंदर बैठे हुए हैं, यू ऑब्जर्व द बॉल एक्सरलेटिंग फॉरवर्ड, तो आपने ये देखा कि बॉल जो है वो आगे की तरफ जा रहा है। डैट वुड इम्प्लाई टू यू एज यू सिट ऑन द बस, क्योंकि आप जो है वो बस के अंदर बैठे हुए हैं। डैट देयर इज़ अ नेट फोर्स फॉर्म्ड ऑन द बॉल, तो इस तरह आपको पता है कि उसके ऊपर एक फोर्स अमल कर रही है जो कि इंजन की फोर्स है। ठीक है। द रीज़न देयर अपीयर्स टू बी अ नेट फोर्स ऑन द बॉल इज़, अब ये बात बता रहा है कि उसके ऊपर जो है वो नेट फोर्स अमल कर रही है। ठीक है। डैट यू आर ऑब्जर्विंग द मोशन ऑफ अ बॉल इन द नॉन इनर्शियल रेफरेंस
फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो इस वजह से जो है आप कह सकते हैं कि वो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। यानी कि जब तो वो कह लें कि लॉ ऑफ इनर्शिया को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, फिर तो आप कहेंगे कि जो अंदर बैठा हुआ इंसान है वो तो कहेगा कि ये इसके ऊपर एक फोर्स अमल कर रही है, तो उसको वो सोचेगा कि जब वो ये सोच रहा है कि इसके ऊपर कोई फोर्स अमल कर रही है, ठीक है, तो वो नॉन इनर्शियल होगा। लेकिन जो बाहर इंसान बैठा हुआ है वो कह रहा है कि इसके ऊपर कोई फोर्स अमल नहीं कर रही, तो उसके हवाले से ये इनर्शियल होगा। ठीक है जी। तो इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर ख़त्म हुआ है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम फोर्स को डिस्कस करेंगे और काइंड ऑफ फोर्स को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।